एक हमारा जो ये कृषि कानून है उसमें एक एसेंशियल कमोडिटीज का भी एक्ट आया है। मुझे आप एक चीज तो बताइए जो अगेंस्ट है, मतलब उसमें कोई कमी तो बताइए। लाइक लोग ये पूछते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, मेरे को जितने सपोर्ट कमेंट्स है उससे डबल हेट कमेंट्स आते हैं। यहाँ बैठे हैं किसान, बताओ तो सही कि प्रॉब्लम है क्या, एक कमी तो बताओ, क्या बता रहे हैं? देखो, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बना था। उसमें खाद्य पदार्थों को एसेंशियल लिस्ट में लाया गया था। जब कोई भी पदार्थ एसेंशियल लिस्ट में आ जाता है तो उसके एमआरपी की जो कैपिंग है वो सरकार करती है। आज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सरकार ने अमेंडमेंट किया और खाद्य पदार्थों को, चाहे अनाज है, दाल है, गेहूं है, चना है, तेल है, कोई भी चीज है, 25 पदार्थ हैं ये, उनको एसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दिया। जब वो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं तो एमआरपी की आजादी हो जाती है। अब समझिएगा, किसान तो लड़ रहा है एमएसपी के लिए और व्यापारी को ये एमआरपी की आजादी दे रहे हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ और मेरी बात को समझें और एसेंशियल पढ़ें और तब हमारा समर्थन करें। ये जो आंदोलन है ये सिर्फ किसान का नहीं है, ये गरीब का है, मजदूर का है और पूरे देश के लोगों का है और आपका और मेरा भी है। कारण कि जब खाद्य पदार्थों की एमआरपी पर कैपिंग नहीं रहेगी, जब व्यापारी भंडारण असीमित कर लेगा तो महंगाई भी असीमित हो जाएगी। अब इस देश में सरकार का कॉन्फ्लिक्ट है। मैं सरकार को पूछना चाहता हूं कि कम से कम जो बोला गया है उसे तो याद रखिए कि इस समय जहां ये कोविड की महामारी थी, सरकार 135 करोड़ जो लोग हैं हमारे देश में, ये क्लेम करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। अब आप ये समझ लेना, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार ये कहती है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, वो देश कौन से दरवाजे पे खड़ा है, वो देश कौन से मुहाने पे खड़ा है, वो भुखमरी पे खड़ा है, युद्ध पे खड़ा है या आपात पे खड़ा है। उसके बाद सरकार एकदम ये एक्ट ले आती है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, और खाद्य पदार्थ को बाहर कर देती है। तो उसमें जब खाद्य पदार्थ को एसेंशियल कमोडिटी से बाहर करती है तो उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि भारत खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर हो गया है। शर्म नहीं आती? एक तरफ तो 80 करोड़ लोगों को आप क्लेम करते हो कि फ्री राशन दे रहे हैं, या तो इसका मतलब आप उस राशन में कहीं ना कहीं घोटाला है, कहीं ना कहीं घोटाला है। आप ही तो नहीं खा रहे उस 80 करोड़ लोगों के राशन को जब भारत आत्मनिर्भर हो गया। या ये बताइए, जब भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है तो तुम ये क्यों क्लेम करते हो कि भारत आत्मनिर्भर हो गया खाद्य पदार्थों में? तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एमआरपी की आजादी देता है। ये समझ लो कि दिल्ली की सरकार चली गई थी शीला दीक्षित की प्याज की महंगाई में, थोड़ा सा इतिहास में जाके देखा जाए तो। और जब आलू, मटर, प्याज, टमाटर, आलू खाद्य पदार्थ पे कोई भी कैपिंग नहीं रहेगी तो गरीब खाएगा क्या? वर्तमान की स्थिति समझिएगा, आज आलू 8 रुपए किलो, 7 रुपए किलो बिक रहा है। आज से 2 महीने पहले वही आलू 60 रुपए किलो बिक रहा था। कौन खा रहा है 60 रुपए? इतनी जल्दी कहां से आ गया आलू? 1 महीने में कैसे तैयार हो गया आलू? तो ये एसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट है, गरीब की थाली से भोजन उठाने वाला है। गरीब की थाली खाली हो जाएगी, वरना वो कमाएगा तो सिर्फ थाली के लिए कमाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये जो हमें बांट रहे हैं, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी इस बाइट को जरूर ले जाना, कि जो ये हमको क्लास में बांट रहे हैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि किसान स्वेटर क्यों पहन लेता है, किसान जीन्स क्यों पहनता है, किसान आईफोन क्यों रखता है, मैं ये फॉर्च्यूनर क्यों रखता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, कि किसान का बेटा खेत में भी काम करना जानता है, किसान का बेटा सड़क पे धरना भी जानता है, और किसान का बेटा संसद में सवाल भी पूछना जानता है। ये बात इन्हें समझ लेनी चाहिए बहुत अच्छे से, जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझ ले ये, क्योंकि किसान को क्लास में बांट दिया। अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड एलीट क्लास, अपने आप को सो कॉल्ड एलीट क्लास कहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, जिस तरह से तुम साफा डालते हो, मैं क्यों नहीं डाल सकता? मेरा शरीर क्या तुम्हारे जैसा नहीं बना है? तुम मेरे परिवार के मुखिया नहीं हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? देश का राजा तो ऐसा होना चाहिए कि जब शाम को खाना खाए और उसके सामने थाली रखी हो तो एक विचार कर ले कि मेरे देश में कोई भूखा तो नहीं सो रहा होगा इस समय, और वो स्वयं खाना खा रहे हैं। और यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे किसान भूखे पेट की लड़ाई लड़ रहा है, उनको निर्लज्जता की लाज नहीं आती।